ओम शांति क्यों कहते हैं कि जब भी कुछ अनिष्ट होने से बच जाए कि हमारे पूर्वजों के पुण्य कर्मों से हम बच गए। तो जैसे हर एक कुल का वंश वृक्ष होता है, उस वंश का नाम भी होता है। जो शादी के समय लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं तो पूछते हैं कौन से वंश के हो, क्या हो। तो यह एक परिवार क्या है, एक वंश वृक्ष है। तो परिवार में जैसे एक इंसान कमाई करता है, उस कमाई से सारे परिवार की क्या होती है, पालना होती है। उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की कमाई होती है। जब अनिष्ट होते बच जाते हैं, माना घर में कोई दुर्घटना होते होते जब बच जाते हैं उससे, तो क्या कहते हैं कि पुरखों के पुण्य कर्म थे तो उससे हम बच गए, कहते हैं ना। तो पुरखों के पुण्य कर्म अर्थात क्या, अर्थात जब वो जीवित थे तब उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए, इतने अच्छे कर्म किए, जैसे जप, तप, सेवा, दान, त्याग, तपस्या इत्यादि। तो उनके पुण्य कर्मों की कमाई का सुख उनके वंशज भी उठा लेते हैं। माना वो इतनी पुण्य कर्मों की कमाई करते हैं कि उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी पुण्य के प्रभाव से सुख लेते हैं, अर्थात उनके वंशजों की उन पुण्य कर्मों से रक्षा होती है। तो जैसे उनके पुण्य कर्मों से हमारी रक्षा हो रही है और हम उनकी जय जयकार करते हैं, तो क्या हमको अपने इस जीवन में रहते अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पुण्य की कमाई नहीं करनी चाहिए? या अगर हम कुछ ऐसा कार्य करते जिससे पाप की कमाई होती हो, तो क्या हमारे पूर्वज हमसे गुस्सा नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो जैसे उनकी कमाई हमारे काम आई, हमारे पूर्वजों की कमाई, पुण्य कर्मों की कमाई हमारे काम आई, तो हमारे किए हुए पाप कर्मों का कुछ परसेंट उनके हिस्से में भी जाता है, तो उसे पितृदोष कहते हैं। तो जैसे कहा ना कि यह एक क्या है, वंश वृक्ष है। एक कमाएगा तो उसका कुछ भाग सारे परिवार के सभी सदस्यों को जाएगा, तो हमारे पितरों को भी जाता है। जब हम कोई गलत कार्य जीवन में कर लेते हैं, कुछ परसेंट जो हमारा पाप कर्म का है वो उनके हिस्से में भी जाता है। तो फिर उस कारण से इसको पितृदोष कहते हैं। तो इस जीवन में रहते, तो जैसे हमने कोई जीवन में कोई ऐसा कर्म किया जिससे हमारी पाप की कमाई हुई और उसका कुछ परसेंट हमारे जो पूर्वजों के हिस्से में गया, तो उसी को हम पितृदोष कहते हैं। तो इस जीवन में रहते हम जो कर्म करते हैं तो उसका जो फल आता है, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, तो उससे हमारे पूर्वजों पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारे खुद के भाग्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हर मनुष्य को गीता का ज्ञान जन्म से ही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कर्म को करने की सही विधि बताई गई है। तो ये था इस बात का रहस्य कि ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की पुण्य कमाई से हम बच गए, और हमारे पूर्वजों की जैसे पुण्य की कमाई को देख हमको खुशी होती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में रहते पुण्य कर्मों की कमाई करनी चाहिए, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का उद्धार करे और हमारे पूर्वजों का भी हमें आशीर्वाद मिले और हमारा खुद का भाग्य बने। क्योंकि जीवन का जो रियल अर्थ है, जो सच्चा ज्ञान है, वह ज्ञान यही कहता है कि शरीर में रहते ऐसे कर्म करो जो हम जब शरीर छोड़े, हमारे सत्कर्मों से हमारे जो कर्म है उनके आधार पर हमको याद किया जाए। तो ये था श्राद्ध से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर। ओम शांति। थैंक यू बाबा।